आज उनको हम लोगों को छोड़ के गए हुए 8 वर्ष हो गया। कोई कम करवा दे। 8 वर्षों में जो संघर्ष हम लोगों ने किया सबने देखा। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम लोग को भी उनके भांति बल प्रदान करे कि हम लोग भी उनके तरह जनता का सेवा करें और समाज के सेवा में हम लोग बने रहे। हर एक साल ये मूर्ति लगाने वाली बात कही जाती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं लिखा जाता है। तो आप संख्या चलिए कई बार से चल रही है, लेकिन जब ईश्वर की इच्छा होगा लगेगा, मैं खुद ही इसमें पहल करूंगी। भाजपा के बतौर विधायक थे और भाजपा के भी आप भी विधायक थी, अभी तक सरकार भी आप ही का एनडीए का सरकार है, आज तक 8 साल हो गया मूर्ति नहीं हुआ। चलिए लगेगा, मूर्ति सरकार है, सरकार रहेगी, लेकिन एक मूर्ति लगाने की अलग अपनी प्रक्रिया है। मूर्ति अपने पर्सनल जमीन में भी लगाया जाता है और सरकारी में भी लगाया जाता है। तो अभी सरकारी का कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है, पर्सनल जमीन कहीं लेके खुद मैं लगवाऊंगी। हमारे भैया हैं सुरेश राम जी, हम लोग मिल के लगवाएंगे। विधायक के आज देखिए, आनंद भूषण पांडे जन्म से जरूर ब्राह्मण थे, लेकिन वो दलित और पिछड़ों की राजनीति करके आगे बढ़े और समाज को एक सामाजिक समरसता के साथ लेकर चलने का काम किया। और इस खासकर इस भभुआ की जनता उनको दिल से चाहती थी, उनको विधायक भी बनाया। समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और खासकर जब वो जो भारतीय जनता पार्टी में आए 1969 में जब माननीय चंद्रमौली मिश्रा जी जनसंघ से चुनाव जीते थे, उसके बाद 1972 में चैनपुर से लालमुनि चौबे जी चुनाव जीते। लेकिन उसके बाद से भभुआ भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से खाली था, लेकिन उसको कमी को दूर आनंद भूषण पांडे ने उसको पूरा किया और वो चुनाव जीते और इस क्षेत्र की जनता की सेवा किए। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग के बीच में 2017 को चले गए, लेकिन उनकी पत्नी लगातार इस क्षेत्र की सेवा कर रही है। और इसके ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी तो इस बिहार की सेवा कर ही रहे हैं और आने वाले सेवा कर रही, तो फिर इस विधानसभा में उनको सेवा से रोक कहाँ से दिया गया? ये बहुत बड़ा। देखिए, ये जो विषय आप उठा रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये विषय जो आप उठा रहे हैं, किन्हीं परिस्थिति की बस जान ही रहे हैं कि इस बिहार में जब सरकार जब कमजोर हुई थी और राजद के लोग हावी हुए थे, तो भरत बिंद ने भारतीय जनता पार्टी और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा होने का काम किया। और परिस्थिति ऐसी थी कि उनको टिकट किन शर्तों के साथ आए थे और एक कठिन परिस्थिति में थे नीतीश कुमार, उनकी सरकार को बचाना था। लेकिन उसके बाद भी रिंकी रानी पांडे को बिहार सरकार नीतीश कुमार ने सम्मान दिया। खड़ा होने का काम किया और इन्होंने पूर्व से ही खड़ा थे और उनके टिकट पे चुनाव भी लड़े। भविष्य में मान लिया जाए कि इनको मैंने फिर पार्टी देखिए, ये भारतीय इसी तरह बस किसी बनाते रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये पार्टी में काम करती रहेंगे। आने वाला समय महिलाओं का समय है और अभी सभी जान रहे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों महिलाओं को विशेष रूप से आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने तो देने का भी काम किया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो घोषणा किया है कि 29 में जो 33% आरक्षण होगा। मैं पूरा विश्वास है कि आने वाले समय महिला के भावनाओं को बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि देश का राष्ट्रपति कौन है? एक पिछड़ी समाज की महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये चीज भावनाओं को नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, खासकर नीतीश कुमार जी की मैं बात कर माना सकता है कि आप लीग से हटकर बोल रहे हैं? नहीं, मैं पार्टी लाइन पे बोल रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का काम करवाया और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी महिलाओं को जो सम्मान दिया है, ये ऐतिहासिक सम्मान है। नीतीश कुमार जी ने वो जन के नेता थे हमारे भभुआ की धरती पर, उन्होंने आजम सेवा किया, जिनके 30 नवंबर 2017 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आज तक उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। हर साल की भांति इस साल भी ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में श्री राजू तिवारी जी एलजेपी-आर के विधायक दल के नेता उपस्थित थे और भी सारे स्थानीय विधायक मंत्री। आप भी स्थानीय नेता हैं, आपकी भी छवि एक अलग है, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और अभी तक स्वर्गीय विधायक का 8 साल हो गया, मूर्ति अनावरण घोषणा की, अभी तक मूर्ति धरातल पर नहीं है क्या? देखो, मैं विधायक जी का कार्यकर्ता हूँ
और लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। जहाँ तक मूर्ति की बात है, मेरी खुद की अपनी औकात है कि हम जहाँ चाहे, हमारे पास प्रभु ने दिया है कि हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक लगा नहीं। लेकिन वो क्षेत्र हमारा जो जन्मभूमि है मेरा व्यक्तिगत। पिछले बार मंगल पांडे जी आए थे, मैं से घोषणा किया था उन्होंने कि मूर्ति लग जाएगी, लेकिन धरातल पर तब तक अभी इस कार्यक्रम में तो आए नहीं है, इसलिए उसका जवाब अभी देना उचित नहीं है। उन्होंने यह संकल्प लिया है कि मूर्ति लगेगी तो लगेगी, स्थान का चयन किया जा रहा है। अगर लगाना होता तो मैं अपने जमीन में तो कभी के लगा चुका था, लेकिन उनकी कर्मभूमि भभुआ विधानसभा है, इसलिए यहाँ की जगह पे लगाया जाएगा। जगह का ऊपर है। इस बार तो आपकी पत्नी भी विधायक मंटू पांडे की, और उनको भी इस बार विधानसभा से बाहर किया गया, यानी कि टिकट नहीं दिया गया, आयोग में भेजा गया। नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है उनको सेवा करने के लिए। टिकट तो हम लोग 2005 से लिए तो कोई काट ही नहीं सका है, उनको जिम्मेवारी दी गई है, दूसरा कार्य दिया गया है, समय आने पर उसका भी जवाब मिल जाएगा। क्या अगले विधानसभा में विधानसभा क्या बहुत सारा सभा आएगा, देखा जाएगा।